अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक जो अहम टॉपिक है, जो कि हमारे इर्द-गिर्द आजकल हमारे मुल्क में जारी है, हर कोई उसी पर बात कर रहा है और वो है वोट। वोट अमानत है और उसका सही इस्तेमाल इस्लामी फ़रीज़ा है। इस इस्लामी फ़रीज़े और ज़िम्मेदारी को मुफ़ाद परस्ती, सड़कों, गली-कूचों, खंभों, ट्रांसफ़ार्मरों और आलू-प्याज़ की भीड़ नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हालात दिन-ब-दिन बदतर होते जा रहे हैं और इंतख़ाबात में वोट इस्तेमाल करते वक़्त इसको खालिस दुनियावी मामला समझा जाता है। हालाँकि वोट अमानत है और इसका सही इस्तेमाल दीनी फ़रीज़ा है। अगर अहले वतन इस दीनी अमानत और इस्लामी फ़रीज़े की अदायगी में हमेशा की तरह सुस्ती और काहली बरतते रहे, तो ना तो मुल्क का कोई तबका महफूज रहेगा और ना ही कोई मुकाम। अगर वोट का इस्तेमाल इस्लामी फ़रीज़े की बजाय अपने ज़ाती मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता रहा, तो अल्लाह ना करे ये मुल्क ही बाकी ना रहे। अहले वतन की ये रविश जो मुल्क में चल पड़ी है, अगर यकसर तब्दील नहीं की जाएगी तो मुल्क से बदअमनी, गुर्बत और अफलास, बेरोजगारी का खात्मा करना नामुमकिन होगा। आप देखिए कि आज हर तरफ यही सुनने को मिलता है कि वोट किसको दें। कोई कहता है मैं वोट उसको दूंगा जो वक्त पड़ने पर मेरा हर जायज और नाजायज काम करवा सकेगा। गोया के वोट ना हुआ रिश्वत हो गई कि उधर वोट दिया और उधर काम निकलवा लिया। और कोई कहता है कि मैं अपनी फैमिली को, अपने खानदान को, अपनी बरादरी को वोट दूंगा, गोया कि सारी दुनिया की काबिलियत उनकी बरादरी में ही आ गई। कोई कहता है कि मैं वोट उसको दूंगा जो कि जीत रहा होगा, गोया वोट ना हुआ सट्टा हो गया। कोई कहता है कि हमारा सिस्टम ही ठीक नहीं तो मैं वोट ही नहीं दूंगा, गोया कि आपके वोट ना डालने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अहबाब, आपने अल्लाह का हुक्म नहीं सुना? अमानतें अहले इमानत के सुपुर्द कर दो। तो वोट ऐसे ईमानदार आदमी को देना चाहिए जिसके हवाले आप अपने घर की चाबियां दे सके। अगर आप अपने घर की चाबियां उसको नहीं दे सकते, तो फिर अपने पूरे मुल्क की चाबियां उसको कैसे दे सकते हैं? अपने पूरे मुल्क के खजाने उसके हवाले कैसे कर सकते हैं? याद रखिए कि वोट एक गवाही भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान की गवाही देने वाले बनो। जिस शख्स के हक में आप वोट डालते हैं, दर हकीकत आप उस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो अमानत और दयानत और हुकूमत के अमूर चलाने की काबिलियत रखता है। और वोट ना डालने वाले भी अल्लाह के इस फरमान को याद रखें कि उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की गवाही हो और वो उसे छुपाए। तो मेरे प्यारे अहबाब, वोट एक सिफारिश भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया जो भलाई की सिफारिश करेगा वो उसमें हिस्सा पाएगा और जो बुराई की सिफारिश करेगा वो उसमें से हिस्सा पाएगा। तो आपके वोट से जो जीतेगा, चाहे वो आपकी बरादरी का हो या ना हो, मुल्क में अच्छा काम करेगा उसमें आपका भी अजर होगा और अगर वो बुरे काम करेगा तो उसके गुनाह में आप भी बराबर के शरीक होंगे। इसलिए वोट सही आदमी को देना और सोच समझ कर देना है। गलत आदमी को वोट देकर अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे क़यामत वो शख्स सबसे पहले ज्यादा खसारे में होगा जो दूसरों की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को खो बैठे। तो आइए अपने दिल की आवाज सुनिए और चूज कीजिए कि आप वोट किसको देना चाहेंगे और अपनी अमानत को बिल्कुल भी जाया ना कीजिए।